सकलैन को इशारा हाँ, करता था, वो हम नहीं बता देता सकते। था। हाँ, नहीं ना, मैं उसको दिखाता था यूं करके तो लेकिन हम नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये मजा आता था, हमें पता चल रहा होता था कि यार बेटरमेंट के लिए बात हो रही है, हम बेहतर हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के अच्छी क्रिकेट खेले हैं। आप देख लें जितने भी नाम लिए हैं, सकलैन है, अफरीदी में, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, सकलैन, हम सब ने अच्छी क्रिकेट खेली। मुझे फिर एक समझ नहीं आती लाला, एक बात नहीं ना, क्या लाला कुछ कह रहे हैं? लाला जो हंस रही है। लाला ने कुछ बताना है। नहीं वो क्योंकि लाला ने इतना बताना सा यूसुफ जो ना इतनी सी बात है वो मैं नहीं करना चाह रहा। आपको नहीं हंसना इस पे। अच्छा मैंने नहीं हंसा, ठीक है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते। जोशी भाई ने श्रीलंका में 7वें फ्लोर से सीधा रिसेप्शन पे जो है ना कैप फेंक दी थी। एक बंदा खड़ा था नीचे, मैंने कहा क्या इसको देखते लगती है कि नहीं लगती, मैंने जोर से मारी और नीचे दूसरे फ्लोर पे मेरा नहीं गई थी, है ना, पानी पानी हो गया था। अच्छा फिर चले जी, तो हम जो क्लास में सवाल पूछो प्लीज। आप जब आप सही सवाल पूछते हैं ना मुझे शक होता है। नहीं मैं आप कंट्रोवर्शियली मैं पूछते सारे सही सा आपको लगता है वो कंट्रोवर्शियल है इन्होंने कहा है, मैंने नहीं। क्या? इन्होंने देखा आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं कोई नहीं, मैंने मैंने कहा तो- था। वो तो आपको ऐसी वो पंप अप कर रहे हैं अच्छा, थोड़ा फिर सा, ऐसा कुछ भी नहीं हो आप रहा। करें, enjoy बट करें। मैं जो है जो जिस तरह क्लास की प्लेयर्स की बात की है, क्या उस वक्त हमारा डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा होता था? बहुत तगड़ा उस वक्त जो मुझे याद है ना, क्योंकि हम अंडर 19 वगैरह खेल रहे थे उस वक्त, ये बातें होती थी कि यार पाकिस्तान टीम से खेलना इजी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। बड़े स्टैंडर्ड्स थे, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त। मुश्किल खुद आपको बेहतर तरीके से कैप बताइए की बहुत कीमत थी। बहुत ज्यादा, सही Yes. बात है। बहुत ही ज्यादा। टफ थी वो। हाँ आप मतलब कह रहे जो सॉरी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता था, जब हम खेल रहे होते थे जैसे कराची के अंदर रमजान में सुपर कप वगैरह Yes, होते yes, थे, हाँ। उसके अंदर वो प्लेयर्स जब आते थे तो हम यंग होते थे, जब हम उनको आउट करते थे ना तो वो हमें बताते तुम्हें पता है तुमने किस प्लेयर को आउट किया, इसको आउट किया, फर्स्ट क्लास के इतने मैचेस खेला हुआ है। ओके। फर्स्ट क्लास की बड़ी वैल्यू हुआ Value करती थी। सही। अच्छी क्रिकेट होती थी, क्लब क्रिकेट बहुत जबरदस्त होती थी। और ये सब खेलते भी सारे थे। सारे Yes, अब तो क्लब क्रिकेट है ही नहीं। 20 मुझे ओवर भाई का आप मैच भी है। कुछ ऐड कर नहीं रहे हैं। वसीम भाई वगैरह जब काउंटी क्रिकेट खेल के आए, पाकिस्तान खेल गए, वकार यूनुस वगैरह तो हम थे, तो 2-3 साल वसीम भाई पहले हमसे खेल चुके थे। ठीक। जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते थे ना, पैको से खेलने या एलसीसी से खेलने या पीआई से खेलने, आप यकीन माने सिर्फ ये दिल करता था कि इनको देखते रहे। इतनी इज्जत होती थी और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की, जैसे मंसूर अख्तर पाकिस्तान से ज्यादा नहीं खेल नहीं सके। खेले। जब वो यूबीएल में हम जाते थे तो हम पाकिस्तान खेल भी गए थे, मगर हम उनका उठना बैठना देखा करते थे, यार ये बड़े प्लेयर क्यों हैं, ऐसा क्यों, क्या काम करते हैं, इनका खाना पीना क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है। सो वो छोटी छोटी चीज़ें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जब अच्छी परफॉर्मेंस करता था ना, एक साल या 2 साल, यकीन करें उसका उतना ही नाम होता था जितना एक बंदा पाकिस्तान से खेलता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है। मुझे भाई एक और आपने बीच में बात कही, काउंटी खेल के जब प्लेयर्स आते थे, कितना एडवांटेज होता था उन प्लेयर्स के साथ खेलना, बिकॉज ऑब्वियसली वो बाहर एक्सपोजर लेकर आते थे अपने सिस्टम में। स्ट्रक्चर आ जाता था ना उनको पता था कि बैठना कैसे, बात कैसे करनी है, आपने बॉलिंग कैसे करनी है, फील्ड पोजीशन कैसे, क्योंकि आपको काउंटी वाले ऑनरशिप दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना पैसा देते हैं, वो आपसे परफॉर्मेंस लेते हैं। परफॉर्मेंस करने की आदत होती है, ये एक आर्ट है। वो टैलेंट से तो आप एक जगह पे पहुँचते हैं ना, ये फिर आर्ट आप सीख जाते हैं, विकेटें लेके स्कोर करने का तरीका आपको आ जाता है, वो काउंटी क्रिकेट का आपको सिखा देती है। सो ये आई थिंक जैसे मैंने कहा ना, वसीम भाई वगैरह हो गए, जितने भी बड़े बड़े हमारे सीनियर थे, जवेद भाई को देखा करते थे, ये क्या बात करते हैं, कैसे स्कोर करते हैं, प्रैक्टिस क्या करते हैं। अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम लेग स्पिनर थे तो उनको देखा करते थे, ये कैसी बातें करते हैं, ये बॉल को क्यों, ये ऑल जैसा हम सारे कह रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की बहुत इज्जत होती थी, चाहे वो पाकिस्तान खेले या ना खेले, यकीन और कीजिए। खेलते थे सारे प्लेयर्स। मुझे याद है मैं कराची की टीम से फर्स्ट क्लास का मैच खेला था, पाकिस्तान तो नहीं खेला हुआ था मैं, तो हमारा हबीब बैंक से मैच था, तो जावेद भाई खेल रहे थे, पूरे सीरियस तरीके से खेल रहे थे। मैं छोटा सा था, स्लिप में खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं जावेद भाई को मान जाऊंगा अगर छक्का मार, उस वक्त मेरी हिम्मत देखो कि मैं स्लिप में कह रहा हूँ कि मैं मान जाऊंगा जावेद भाई को छक्का मार के दिखा रहे। अगली बॉल भी जावेद भाई ने छक्का मारा, तो वो खैर एहसास होता है कि मैं पाकिस्तान से खेला भी नहीं था और इतने बड़े प्लेयर को बात बिल्कुल ऐसे ही। तो बड़ी बात हुई, सारी सीरियस खेलते थे, सब अपने अपने डिपार्टमेंट से लाते। यही वजह है, वैल्यू किया जाता, यही वजह है, और इसके ऊपर हमें डिटेल से बात करनी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम कल भी सारा दिन इस पर बात करेंगे। अभी पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर वापस आते हैं। लाला, फ़खर जमान ने क्या इनिंग खेली है, और एक जो प्रेशर था, फर्स्ट प्रेशर उसने उतार दिया है। अब 7 बल्लेबाज खिलाए हैं, एडवांटेज टू पाकिस्तान। फखर की पहचान ही यही है। फखर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो, तुम कभी चलोगे कभी नहीं चलोगे, लेकिन जब चलोगे तो फिर चली जाओगे, तो उसकी तो स्ट्रेंथ ही यही है।
वो आई डोंट नो कि कभी कभार एक जोन में चले जाता है कि यार मैं थोड़ी बहुत 25-30 रन कर लूँ, उसके बाद फिर चांस लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपका अटैक ही आपका डिफेंस है, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। और ओपनर्स में से एक प्लेयर आपका इस तरह का होना चाहिए जो चीज़ों को ऊपर से ही वो कर दे। तो फ़खर इस वक्त टीम में अगर कोई मैच विनर एक नजर आता है मुझे, वो फ़खर है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से बाबर उसके साथ इनिंग खेल रहा है कि ज्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं, जिस तरह जो होता है, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और बहुत सेंसिबल खेले हैं दोनों, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कैसे कैसे शॉट आप देखें, अगर फ़खर की बैटिंग पे मुशी भाई जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर सकें, स्कोर बता बाबर की सकें। शॉट ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, इस स्कोर 400 स्कोर करने पर जब ये बैटिंग करने आए थे ना, इनको सबसे बड़ा फ्रीडम पता क्या था, नथिंग टू लूज। ये एटीट्यूड अगर 200 चेज करते भी होगा, अगर आपका पहली बैटिंग करते भी होगा, ये एटीट्यूड होगा ना, तो पाकिस्तान का ब्रांड बदल देगा। ये ब्रांड तब बदलेगा जब आप अपनी जगह को और अपने फेलियर को और अपने हारने के डर को, ये तीन चीजों को अगर आप माइंड से निकाल के ये खेलेंगे ना, छोड़ कर छोड़ हारेंगे। ये शायद क्या 5 मैचों में 3 मैच गंदे जाएंगे फ़खर के, मगर 2 मैच अलहदा कर देगा। ये 5 मैचों की रेशो से ना 2 मैच इसने जिताने हैं, 3 पे 35-30 या 20-20 करके इसने सेट करना होता है। ये रोल होते हैं लोगों के। बाबर देखना उसके साथ कैसा खेल रहा है, जो आराम से चौके भी ले रहा है, सिंगले भी ले रहा है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की टीम शुरू से खेलती, हम बार बार ये कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू से दैट, पर ये माइंडसेट की गेम, और ये माइंडसेट यहाँ से पता चल रहा है कि ही इज नॉट वरीड अबाउट। जहाँ तक पिच का ताल्लुक है ना, जिस तरीके की पिच है, जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंजरी ज्यादा है न्यूजीलैंड की, ठीक है ना, हमारे साथ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अंदर से था कि नहीं यार ये रन हो जाने चाहिए और ये होने चाहिए भी। इसलिए कि वो बॉलिंग नहीं है न्यूजीलैंड की जो होनी चाहिए, क्योंकि पिच में कुछ नहीं है ना, पिच को भी सामने रखे ना। फ़खर की अगर कुछ शॉट्स देखें, कहां से उसने शॉटें मारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यूसुफ भाई, बारिश हुई है, एक ब्रेक आया, एक तो मोमेंटम का बताइए, मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ता है जो बैटर्स बैटिंग कर रहे होते हैं, और बारिश के बाद कुछ कंडीशंस पे फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन चूंकि जैसे पहले बात की ना मुशी भाई ने कि कोई लूज़ करने वाली चीज़ है नहीं हमारे पास, फ्रीडम है, तो उस मेरा ख्याल उसी फ्रेम माइंड से आएंगे और गेंद गीला भी होगा, उसका एडवांटेज हमें हो सकता है। ओके, ये एडवांटेज हो सकता है। और पहले ही विकेट बड़ा फ्लैट और स्लो है, जो कि अलाउ कर रहा है कि आप एक ओवर में 2-2 छक्के भी मार सकते हैं। आज जो रन इतने बोर्ड पे लगे हुए हैं, उसकी वजह ये है कि फ़खर एक छक्का मारने के बाद 3-4 डॉट नहीं कर रहा था, फिर छक्का मार देता था, फिर चौका मार देता था। तो इस वजह से उन पे प्रेशर दूसरी टीम पर गया हुआ है। आप देखें बोर्ड पे जो हम 10 रन ऊपर भी हैं डक पर न्यूज़ पे, वो उसकी वजह ये है कि हमने बॉलें कम डॉट खेली हैं और अटैक ज़्यादा किया। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई चांस है नहीं इसके अलावा कि हम खुला खेलें, बहुत खुला खेलें। और ये फ़खर में ये क्वालिटी है कि वो जब शुरू होता है तो लंबा जाता है। हाँ, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि फ़खर अगर चल गया तो जब वो चलता है तो फिर वो लंबा 200 भी कर सकता है। उसमें एबिलिटी है कि वो 200 किया भी हुआ है, एक बार 190 किया हुआ उसने। इस तरह की विकेटों पे वो बहुत डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल, सो एग्जैक्टली इट इज़ अ डू और डाई सिचुएशन।